दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा फाइटर देखा है जो बचपन में रीच के साथ कुश्ती करता हो? क्या आपने कभी ऐसे फाइटर के बारे में सुना है जो जिंदगी में एक भी मुकाबला ना हारा हो? आज हम बात करेंगे खबीब नूरमागोमेदोव की, वो मुसलमान चैंपियन जिसने यूएफसी की दुनिया हिला कर रख दी। लेकिन इससे पहले कि हम खबीब की कहानी पर जाएं, आइए जानते हैं कि यूएफसी आखिर है क्या। यूएफसी दुनिया का सबसे खतरनाक जंगी खेल, दुनिया का सबसे बड़ा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स मखलूत जंगी महारत का मैदान है। यहाँ फाइटर्स मुख्तलिफ जंगी महारतों जैसे कि कुश्ती, मुक्केबाजी, लात मारना, जूजित्सु और सांबो में महारत रखते हैं। यूएफसी के अहम असूल: 1. फाइटर अपने ही वजन के हरीफ से लड़ता है। 2. गैर कानूनी हमले सख्ती से मना है, जैसे आंखों में उंगली डालना या गर्दन पर वार करना। मुकाबला 3 या 5 राउंड्स पर मुश्तमिल होता है और अगर कोई फाइटर ज्यादा जख्मी हो जाए तो रेफरी मुकाबला रोक देता है। 4. फाइटर ताबेदारी, टैप आउट, नॉकआउट या जजों के फैसले से जीतता है। यूएफसी का नाकाबिले शिकस्त चैंपियन खबीब नूरमागोमेदोव एक ऐसा फाइटर है जिसने यूएफसी में 29 फाइटर से लड़े और एक भी नहीं हारी। ये यूएफसी की तारीख का सबसे नाकाबिले शिकस्त चैंपियन है। लेकिन खबीब की असल कहानी बचपन से शुरू होती है, जब वो सिर्फ 6 साल का था और रीच के साथ कुश्ती करता था। बचपन में रीच से कुश्ती, खबीब की हैरत अंगेज तरबियत। खबीब का ताल्लुक रूस के इलाके दागिस्तान से है, जो फाइटर्स की सरजमीन कहलाती है। यहाँ के बच्चे बचपन से ही कुश्ती और सांबो की तरबियत हासिल करते हैं। लेकिन खबीब की ट्रेनिंग आम बच्चों जैसी नहीं थी। सिर्फ 6 साल की उम्र में खबीब ने एक रीच के बच्चे से कुश्ती की। ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि इसकी असल वीडियो आज भी इंटरनेट पर देखी जा सकती है। उसके वालिद अब्दुल मन्नान नूरमागोमेदोव खुद एक अजीम कोच थे और उन्होंने अपने बेटे को सबसे सख्त फाइटर बनाने के लिए तैयार किया। खबीब की ट्रेनिंग में पहाड़ों में दौड़ना, बर्फ में वर्जिश करना और ग्लेशियर्स में तैराकी करना शामिल था। यूएफसी की सबसे बड़ी फाइट, खबीब बमुकाबला कॉनर मैकग्रेगर। यूएफसी में कई बड़ी फाइट्स हुई, लेकिन सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फाइट यूएफसी 229 में खबीब नूरमागोमेदोव बमुकाबला कॉनर मैकग्रेगर थी। ये फाइट सिर्फ 2 फाइटर्स के दरमियान जंग नहीं थी, बल्कि 2 नजरियात, 2 सकाफतों और 2 उसूलों के दरमियान मुकाबला था। कॉनर मैकग्रेगर ने फाइट से पहले खबीब और उसके मजहब का मजाक उड़ाया, उसके वालिद की बेइज्जती की और गंदी जुबान इस्तेमाल की। खबीब ने खामोशी इख्तियार की, लेकिन जब फाइट शुरू हुई तो वो कॉनर पर शेर की तरह झपट पड़ा। राउंड में चौथे खबीब ने खबीब को जमीन पर गिराया और रियर नेकेड चोक सबमिशन के जरिए उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया। ये यूएफसी की तारीख की सबसे बड़ी जीत थी और इसके बाद मुसलमानों ने पूरी दुनिया में खबीब को हीरो मान लिया। मुसलमान ममालिक में खबीब की शोहरत। खबीब की जीत के बाद मुसलमान ममालिक में जश्न मनाया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद ने खबीब को अपने महल में मदऊ किया। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने खबीब से मुलाकात की और उसे मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में भी खबीब के मदाहों की तादाद लाखों में पहुंच गई और लोग उसे मुसलमानों का फ़ख्र कहने लगे। खबीब ने हमेशा इस्लामी उसूलों पर अमल किया, कभी गुरूर नहीं किया और अपने वालिद की इज्जत की। खबीब का रिटायरमेंट, चैंपियन का अलविदा। 2020 में खबीब के वालिद का इंतकाल हो गया और इसके बाद खबीब ने यूएफसी छोड़ने का फैसला किया। उसने कहा, मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं लड़ूं और मैं कभी अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाऊंगा। 30-0 के नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड के साथ खबीब ने रिटायरमेंट का ऐलान किया और यूएफसी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। नतीजा: खबीब की कहानी हमें क्या सिखाती है? दोस्तों, खबीब नूरमागोमेदोव ने हमें सिखाया कि एक हकीकी चैंपियन वो होता है जो आजिज़ी इख्तियार करे, अपने वालिदैन की इज्जत करे और हमेशा अपने उसूलों पर कायम रहे। वो सिर्फ एक फाइटर नहीं, बल्कि एक अजीम इंसान भी है। देखते हैं आपके ख्याल में खबीब नूरमागोमेदोव की सबसे बेहतरीन फाइट कौन सी थी? नीचे कमेंट में अपनी राय दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद हैरानकुन कहानियाँ सुन सकें।